और जब यहाँ आते ना तो यहाँ लगता है कि क्या कर बहुत सोचने के लिए ये चीज। इसलिए क्या है भाई, पहली बात तो उनके लिए ताली बजाओ और उनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने ये सारा इवेंट करा है। सबसे बड़ी बात ये है, जॉब लेना 100% काम है ना, अगर जॉब लेना 100% काम है, 80% काम तुम्हारा ये होगा कि तुम तैयारी करने की कोशिश। सारा रोल यही है, जिस दिन तुमने सोचा तुम तैयार किए तो ये नहीं पता करना क्या। यहाँ से गए, खाना खाए, सो गए, दोस्त आ गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। दिनचर्या वो कुछ नहीं है, जैसे जानवर की दिनचर्या होती है जानवर की, वैसे दिनचर्या। अपना 80% काम तय हो चुका है, 80% मान के चलो, 80% तुम दौड़ में हो, तुम्हारी जॉब लग चुकी है, 80% तैयारी है तुम्हारी। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कब लगेंगे, कब तैयारी करेंगे, तुमने 80% काम कर लिया। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वो करना है फोकस, सिर्फ फोकस। जो मटेरियल यहाँ मिल रहा है, बेस्ट मटेरियल मिल रहा है, बेस्ट चीज मिल रही है। बाकी चाहे आप चाहे कंपेयर करना चाहो और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मिल रही है, बेस्ट चीज मिल रही है। अपना 80% काम हो चुका है, फिर बता रहा हूँ, आपने जो भी सोच ली, आप यहाँ पे आ गए या कहीं जाते हैं, यहाँ पे आए, कहीं जाते घर में तैयारी करते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको तैयारी करनी है, अपना 80% काम हो चुका होता है, 20% अपने दिमाग को उस स्थिति में ढालना कि आपको तैयारी करनी है। सारा रोल ये, ठीक है। तुम्हें एक बात बताओ, शिक्षक दिवस की सुबह सुबह मैसेज आया, 7 बजे एक बच्चे का मैसेज आया, आज वो वीडियो में लगा पड़ा है 2 साल, ऑल इंडिया उसकी रैंकिंग फर्स्ट एलडीसी के विभाग में, कि गुरुजी आज मैं जो कुछ हुआ आपकी वजह से, तो मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं। सिर्फ ये था, रोल ये था कि जो मैंने 8 साल मेहनत करी उनके ऊपर पता लगा कि ये नहीं पता लगा कि मुझे क्या पढ़ना है, ये पता लगाना था कि 8 साल में मुझे क्या नहीं पढ़ना है। वो चीजें मैंने उसे बताई, भाई ये चीज मत पढ़, ये चीज मत पढ़, ये चीज मत पढ़, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ। हर बार उसका मैसेज आता है, आज उसका मैसेज आया। एक लड़का ये लगाया मेरे साथ में, अभी अपने किशनगढ़ बोर्ड में एलडीसी लगाया, जिस दिन उसको पोस्ट हुई ना किशनगढ़ बोर्ड, उसका फोन मेरे पास आया सबसे पहले कि भैया मुझे किशनगढ़ बोर्ड मिल गई। ये कुछ नहीं, हालांकि हम दोनों कैटेगरी जनरल कैटेगरी थे, वो भी मैं भी जनरल से, वो भी जनरल से। घर वाले मुझे लड़ रहे थे, तुम्हें क्यों बताया, क्या मतलब, देखो जनरल की वैसे सीट होती है। मैं खुश था, रात को खुश रहा, अगले दिन तक खुश रहा, ठीक है। वो अपने को ऐसे लगा सही, अगर मेरा 0.01% योगदान है तो उसको फोन नहीं आया, योगदान था जब तो फोन आया, आई बात। एक चीज और अपनी मेंटल स्थिति, कल मैं एक आदमी से मिला यहाँ पे अपने पीछे लाइब्रेरी के यहाँ पे, शाम को 3 बार आरएस के इंटरव्यू दे दी, 3 बार आरएस के इंटरव्यू दे दी उसने, ठीक है। मिला भाई, अभी मेरी तैयारी के, अभी जस्ट अपन तो निकले ही अभी तैयारी में, मुझे क्या पता क्या चीज होती है क्या नहीं होती, मुझे कुछ नहीं पता। उस आदमी को तैयारी करते हुए 3 साल का मतलब है 10 या 12 साल हो गए तैयारी करते हुए। वो आदमी ने मेरे को रोक लिया, मैं चाय पी के जा रहा था, मुझे रोक लिया, आप तैयारी कैसे चल रही है, क्या मैं तो अभी आया ही नहीं, क्या पता तैयारी कैसे चल रही है, मुझे क्या पता, मैं तो भाई जैसे यहाँ पढ़ रहा है अपन वैसे कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन में तैयारी करते हुए। सर पूछो मैं जो पूछना है, क्या मैं तो अभी आया नहीं सर, मैं तो आज भी ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मुझसे कुछ पूछ सके, मुझसे कुछ लड़ सके, क्या इतना और कॉन्फिडेंस। यही चीज थी। अब उसी आदमी के बारे में 4-5 लोगों से मैंने बात करनी जो अच्छी पोस्ट में, उसके दोस्त मेरे दोस्त कौन है, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि एक यही चीज उसे इंटरव्यू से रोकी कि मुझे आता है, मुझे ही आता है, मुझे ही आता है। आई बात समझ? उसने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे इंडियन ज्योग्राफी के, समझ सका क्या पढ़ा था मैंने इंडियन ज्योग्राफी, सर मैं क्वेश्चन पूछो बताओ, मुझे भाई कैसे नहीं बताएगा, भाई हड़बड़ी होती है नहीं बताएगा, आप हमेशा याद नहीं हो, याद करते यार उतनी कॉन्फिडेंस कमी आपके अंदर, आप आते ही तैयारी करो यार, आप कैसे तैयारी करो यार, मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप पता ऐसे कह रहा हूँ कि तैयारी है ही ना, ये चीज है ना, ये चीज रोक दिया हमने। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी, हर बार नई चीज निकल जा रही है, हर बार नई चीज निकल रही है, हर बार नई चीज निकल रही है। जिस दिन की लास्ट था बीएचटीसी वालों का, मैंने ये नहीं कहा यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, मैंने सिर्फ एक बात बोली थी इनको कि जो भी बोले ना कहाँ से पढ़ो, दिशा दिखा देना भाई, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही। ये वही आदमी बोल सकता है जिसने पेपर दे रखी हो, उसने पेपर निकाल रखा है, इससे बाहर पेपर आए, तो पेपर एक भी नहीं आया ना, हिंदी तुम्हारी बाहर आई ना तुम्हारी जीके बाहर आई,
ठीक है, तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, टीचर जो करा रहा है ना उस पे विश्वास रखो, टीचर गलत नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जब अपन एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं, भाई मैं भी बहुत घमंड में था, मैं बहुत घमंड में, मतलब ईगो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा ईगो। किसने मेरे से कुछ कह दी, वैसे कह दिया, अपन कुछ नहीं है क्या, अपन ये नहीं है, हर किसी में होता है, बालक पढ़ा हर किसी के अंदर जाता नहीं, किसका जल्दी चला जाता है, किसका लेट जाता है, जिसके अंदर जिम्मेवारी आ जाती है ना जिसके ऊपर, उसका जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसे पता है जिम्मेवारी चुप के काम करना पड़ेगा, हर जगह अपन काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या नहीं गया, मैं यहाँ से मेरा एलडीसी का एग्जाम हो गया, काफी अच्छे नंबर आए, 245 नंबर थे 300 में से, काफी अच्छे नंबर, काफी अच्छे नंबर। टाइपिंग करने गया, टाइपिंग मुझे आती थोड़ी बहुत, सीखने गया टाइपिंग अलवा डेली आता था। टीचर मेरे को 10 दिन बैठा दिया टाइपराइटर पे, मैंने कहा क्या बैठा रहे, तुम्हें आती है क्या, मतलब कंप्यूटर में सीखना है, मेरे को आती है तो इसलिए आप करा रहे हो। उसने बोला करके देख भाई, करके देख, मैंने कहा ऐसा कोई मतलब नहीं, आप सही नहीं करा रहे, ठीक है। मैंने है ना उसके कहने से, सिर्फ उसके कहने से 10 दिन टाइपराइटर ट्राई करी, मेरी यहाँ पे आई थी 20 की और 15 की, हिंदी में 15 की, 20 की इंग्लिश में स्पीड आई, फिर मैं सोचा था मेरी स्पीड है। फिर मैंने 10 दिन टाइपराइटर पे ट्राई किया, उसके कहने से सिर्फ उसके, मेरी अचानक से मेरी 35 हो गई इंग्लिश में और 25 के समथिंग हो गई हिंदी में। एक चीज भाई समझ में, अगर मैं अपने में लगा रहता, मैं ही हूँ जो कुछ, मैं बता देता है, मैं बता देता है, रह जाता क्या मतलब, आप कम से कम वेटिंग में तो नाम आया, डिबेट में भी नंबर नहीं आता, आई बात समझ में। अगर मैं अपने ईगो हटा देता हूँ, जैसे वो कहता है 1 महीने पहले, जैसे उसने बोला मैं तैयारी करता तो मेरा बहुत पहले होता, फर्स्ट होता है, लेकिन कहाँ हमारी गई बात, ईगो वाली बात ना देखो, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है ये चीज, ठीक है। जब भी कभी सीखने का मौका मिले ना, झुक जाओ, गिर जाओ, पढ़ जाओ, सिखाओ मुझे, तो टीचर कभी मना नहीं करेगा। हाँ एक चीज और भाई, अगर मान लो क्लास चल रही है, तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा करा कि टीचर क्वेश्चन बताए, एक चीज बताओ, टीचर है ना, जब क्लास में होता है ना, टीचर नहीं होता, टीचर के अंदर और कुछ होता है, एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, जो टीचर मन से पढ़ाता है ना, टीचर असल में टीचर नहीं होता, वो पर्सनैलिटी नहीं होती, तुम बाहर दिखते हो, बाहर सवाल करते हो, वो आदमी होता ही नहीं जो पढ़ाता है, वो आदमी बिल्कुल ऐसे, मतलब प्रिसीजन एक चीज होती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी फिर भी 98% होती है, प्रिसीजन होता है 100% कोई चीज, तो टीचर को खुद नहीं होता, वो लगा रहता है कि कहीं गलत हो जाए तो बच्चों के पास वो चीज जाएगी, वो उनका नेगेटिव मार्किंग कर देगी, तो उसका रिजल्ट टूट जाता है। जब तुम सवाल पूछते हो, अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उसका क्या होता है, रिजल्ट टूट जाता है। रिदम बनाए रखना जरूरी है, फिर दोबारा उसी चीज में आए, दोबारा उसी चीज में आए, 100% वो चीज हो नहीं पाती। तो या तो सवाल पूछो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्लास में पूछो, बता देगा भाई हाँ लाइट माहौल है उसका। अगर कोई ऐसा ही सवाल है जो क्लास बाहर का, सब ये कैसे पढ़े, ये कैसे करे, आप पूछो कितना हो, सवाल सब मना नहीं करता, टीचर चाहता है कि सवाल पूछो, ताकि टीचर है ना, टीचर की सारी वो निकल जाती है, भाई मेरे को आता है, मेरे को आता, सवाल पूछो सही, तुम्हारा काम है, तुम्हारा हक है सवाल पूछना। टीचर जब भी अपना 200% देगा, कहीं से पूछ लो, चाहे नहीं भी आता होगा तो ये कह देगा कि भाई मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। क्लास से ध्यान रखा करो, और हर एक में काबिलियत है, बता रहा हूँ मैं, हर एक में काबिलियत है एग्जाम निकालने की, हर एक में काबिलियत है, यहाँ पे जितने बैठे सब में, किसी में स्पेशल नहीं है, कोई ये नहीं कोई एलियन उसको दिमाग देके गए हो, तो जादू वाला दिमाग देके गए एलियन उसको, भाई मैंने किया गया इसके अंदर ज्यादा समझी, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के अंदर सेम कैपेसिटी है, सेम कैपेसिटी है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है, सबके अंदर सेम है प्रतिभा है, हर कोई एग्जाम निकाल सकता है, यहाँ पे जो बैठे हो, और यहाँ से एग्जाम निकालेंगे, मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से बच्चे एग्जाम निकालेंगे, ध्यान रखना इस बात। लेकिन जो कहता जाए टीचर वैसे चलते जाओ, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत करना, आई बात समझ में। दिमाग एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि सर ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, भाई जो चीज तुम्हें पता रखे, जब वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चीज मत करो ना। मैंने कह दिया कि तुम्हें करंट अफेयर्स में 50 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ अभी, 50 के 30 क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आएंगे जहाँ से मैंने बताया, ये पेपर मिला रहे हैं, तो अपन को उसी चीज फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई बात समझ, ये चीज है, ठीक है। अपने खुद पे विश्वास रखो, टीचर पे विश्वास रखो, हर एक में काबिलियत है तुम्हारे अंदर सब, ठीक है, लेकिन बचना पड़ेगा, टीचर के आगे बचना पड़ेगा, सर समझाओ, समझ में नहीं आया 100 बार समझाओ, चाहे पूरी क्लास में एक क्वेश्चन हो, चाहे एक क्वेश्चन भी ना हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन बोलता हूँ उसके साथ खत्म करता हूँ इस चीज को,
कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होगा। लेकिन मैं चाय पी रहा था एक बार जयपुर में, मैं निराश बैठा हुआ था, पेपर देख आया था, मेरा हुआ नहीं था। तो एक चाय वाला था, मैं उससे चाय पीता था, उसने मेरे को ये बात बोली, मेरे ये बात क्लिक कर गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात बोली ये चीज। ठीक है, व्यवहार क्या है, व्यवहार ऐसे ही बन जाते हैं। अगर अपना सही है, अगर अपना मन सही है ना, तो व्यवहार बनते दे भी लगते। ठीक है, एक टीचर ही है जो चाहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, आसपास कोई नहीं चाहेगा तुम्हारा सिलेक्शन आएगा। टीचर चाहता है मेरे से आगे निकले बच्चे। ठीक है, बाकी एक बार दोबारा मुझे ताली बजाओ जिन्होंने सारा ये बैठा। बच्चों में से अभी सपना नहीं दिखा हो तो अपने बारे में शुरू बातें की बताया। मैं एक बार बताए आप में से चाहूँगा कोई ना कोई अपने रिपोर्ट निकाल, हमें पता तो चले आप लोगों की रिपोर्ट क्या है। आप लोग से अंदर से आना तो चाहिए तो ऐसा ये हमारी बात है। आज सारे टीचर बैठे, आप भी टीचर ही हो, आप भी सारे टीचर बैठे,